छुप कर। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो, मुझे इनके साथ मत जाने दो। बंदूक वाली आंटी मुझे रोक लो। मुन्ना को जीवा ने जन्म जरूर दिया है, लेकिन हम सब ने इसे ममता की छाव में पाला है। तुम लोग इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। हट जा कर्मा, तू कानून के बीच में मत आ। तू अपने कानून से कहे कि वो माँ और ममता के बीच में ना आए। हथियार डाल दे कर्मा, तू अकेली कानून को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि यहाँ कानून के नाम पर गोलियां चलाने वाले सिपाही सैकड़ों हैं। तो ममता के नाम पर गोलियां खाने वाली माँ भी सैकड़ों हैं। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो गोली चला दूंगा। गोली चलाने की बात करता है? अरे दम है तो चला चला, माँ के सीने पे गोली चला ना। ये क्या कर रही है? अरे चाल तो वो है, वो कानून की खाट में घुसकर क्यों खून चूसता है? नीचे आ कमीना, नीचे आ। अरे बाहर निकल। अरे उधर क्या बीबी का धावा है क्या जो मुंह छिपा रहा है? मुर्दे की औलाद नीचे आ। कुंजर क्या बाहर निकल। रुक जाओ। जेलर, तुम बीच में मत आओ। हम मुन्ना को हरगिज नहीं ले जाने देंगे। तुम लोग अगर इनको रोक भी लोगी तो बाद में और सिपाही आ जाएंगे, उनको भी रोक लोगी तो और आ जाएंगे। कभी न कभी मुन्ना को यहां से जाने तो देना ही पड़ेगा। जेलर साहब, मुन्ना जाएगा, लेकिन हमारी लाशों के गिरने के बाद। जिसकी एक मां मर जाती है तो वो जी नहीं पाता। अगर इसकी सैकड़ों माएं मारी गई तो सोचो क्या ये जी पाएगा? प्लीज तुम लोग कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे बाद में मैं जीवा और मुन्ना की कोई मदद न कर सकूं। आओ बेटे। इस वक्त इसे अपनी मांओं की जिद नहीं, कुर्बानी चाहिए। सर आप हंस रहे हैं? आपको तो इतनी गालियां दी गई हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो ऐसे मेटल का बना हुआ हूं कि मुझ पर आग और तेजाब का भी असर नहीं पड़ता। क्यों, यही बात है ना जेलर? हाँ, ये बात तो है सर। इसके अलावा एक और बात भी है सर। वो क्या? जो लोग आग और तेजाब से भी नहीं जलते, वो कभी कभी आंसुओं से जल जाते हैं। अपने आप चुप हो जाएगा रोते रोते। प्लीज बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। भाई साहब, ये कोई फाइव होटल नहीं है कि बच्चे का ख्याल रखा जाए। बहुत ही सही जगह पर तुम बहुत ही गलत आदमी बैठे हुए हो। भाई साहब, इस देश में 50% से ज्यादा कुर्सियों पर गलत आदमी बैठे हैं। अरे मुझे मालूम है कि मैं गलत हूँ, फिर भी आप मेरा कुछ भी गाड़ नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा एक चाटे मारेंगे ना। मगर इस चाटे से सिस्टम बदलने वाला नहीं है।
आज मुन्ने का जन्मदिन है, लेकिन वो तो यहाँ पर है नहीं। और वो कहाँ है ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। जन्मदिन पर देने के लिए ये कपड़े मंगवाए थे, उसे दे दीजिएगा। साहब जी, मैंने उसके लिए जूते मंगवाए थे। और ये मेरी तरफ से उसे दे दीजिएगा। ये मेरी तरफ से। अरे ये क्या कर रही हो? हमारे यहाँ रस्म है, जो चिता जलाकर लौटते हैं उनके पांव धोए जाते हैं। ओह, आप नमस्कार। बाहर आपकी कोई गाड़ी नजर नहीं आई? ये मेरी पुरानी आदत है छत्तर सिंह। कभी मैं गाजे बाजे के साथ बाहर निकलता हूं तो कभी मौत की तरह चुपके से सीने पर बैठ जाता हूं। सीने पे क्यों? आप मेरे सर पर बैठिए। मैं तो खुद ही आपको फोन करके बताने वाला था कि मैंने जीवा के बेटे को जेल से बाहर निकलवा दिया है। वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। कैसे नहीं करता? मैं पहले क्या था मैं? सर आप एक चोर थे। हाँ, मैं एक चोर था। जंगल में लकड़ी चुरा के मैं बेचता था। इन्होंने अपना लाखों रुपया खर्चा करके मुझे मंत्री बना दिया। इनका काम मैं कैसे नहीं करता, लेकिन राजा साहब के दिल में एक डाउट आ गया था। नो डाउट, अब तो राजा साहब को खुश हो जाना चाहिए। हाँ, मैं ये जानकर बहुत खुश हुआ कि तुम हरामी तो हो मगर नमक हराम नहीं। थैंक यू। लेकिन आपका काम करने में बहुत मुश्किल हुई है। नो डाउट, जेलर बहुत टेढ़ा आदमी है। छत्र सिंह, आदमी चाहे जितना भी टेढ़ा हो, अर्थी सबकी सीधी निकलती है। तुम सिर्फ हमें यह बताओ कि इस वक्त जीवा का बेटा कहां है? जीवा, मुन्ना आ गया। हाँ, मुन्ना, चलो, छोड़कर चला गया था मुझे। हाँ, अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाथ उठाओ और आशीर्वाद दो मेरे मुन्ना को। जाओ ना। हेलो, जीवा के बेटे को अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया? हाँ। राजा साहब, पहुंचा दिया उसे। अरे ये तो पूछो कि किस अनाथ आश्रम में? अरे यहाँ तो बहुत अनाथ आश्रम है।
कहां पहुंचा दिया उसे? शांति नगर के अनाथ आश्रम में। कहाँ है मुन्ना? बोल कहाँ है मुन्ना? अरे तुम लोगों ने भी तो देखा कि बच्चे कमरे में नहीं है। अरे भाई साहब, जिस तरह फांसी के फंदे पर से मुजरिम भागता है, बिल्कुल उसी तरह बच्चा यहाँ से भागता है। वो जरूर भाग गया होगा। अब 2 दिन पहले की बात ले लो, एक बच्चा यहाँ से भागा, बस के नीचे आके मर गया। मर गया तो ठीक है। सच बोल, कहीं जेलर उसे वापस जेल तो नहीं ले गया? अरे भाई साहब, जेलर उसको लेके गया होगा तो मालूम पड़ जाएगा ही ना। सुनो सुनो, तुम लोग सुनो, जब पेट का बच्चा नहीं छिप सकता तो जेल का बच्चा क्या छिपेगा? है? बात तो सही कह रहा है। मुन्ना की जिंदगी बचाने के लिए ये जरूरी है कि उसे जेल से बहुत दूर रखा जाए, ताकि उसके दुश्मनों को उसका पता ना चल सके। अंकल, आप 4 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? स्कूल। अब तुम वहीं रहोगे और वहीं पढ़ोगे। नहीं अंकल, मैं अपनी माँ से दूर कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ अंकल, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। अगर तुमने खूब दिल लगाकर पढ़ाई की और क्लास में फर्स्ट आए तो जानते हो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारी माँ जेल से छोड़ दी जाएगी, फिर तुम अपनी माँ के साथ ही रहना। फिर तो मैं खूब पढ़ाई करूंगा। नो प्रॉब्लम, इस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो जाएगा। थैंक यू मैडम। इट्स ऑल राइट। आओ मेरे पास, आओ आओ। तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना। वेरी स्वीट। अच्छा, तो तुम्हारा घर कहाँ है? सेंट्रल जेल। मजाक कर रहे? मजाक कर रहे हो? बेटा, तुम्हारी माँ और तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है? सब जेल में। मेरी माँ और मेरी बंदूक वाली आंटी भी वहीं रहती हैं, और वहाँ मेरी बहुत सारी आंटियाँ हैं। ओह माय गॉड। देखिए, इसका एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता, दूसरा आदमी भेजो। प्लीज मैडम, प्लीज। ठीक है, आपके मुन्ने का एडमिशन हो सकता है, लेकिन क्या वो 1 लाख रुपया डोनेशन दे सकता है? जिसकी पॉकेट में आजादी के एक दिन भी नहीं, वो 1 लाख रुपया कहाँ से दे सकता है? इतना तो मेरे पास भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी उसे एडमिशन नहीं दे सकते, राइट? देखिए साहब, सच बात तो ये है कि स्कूल चलाना कोई सेवा या धर्म की बात तो है नहीं, राइट? इसलिए हम तरस नहीं खाते, राइट? स्कूल चलाना तो 100% धंधा है, 100% बिजनेस, राइट? आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। डेमोक्रेसी में सबको बोलने की छूट है, राइट? आपने भी सुना होगा कि पहले के राजा और रईस अपने लड़कों को पढ़ने के लिए कोठे पर भेजा करते थे, राइट? अब वो कोठे तो नहीं रहे, लेकिन आपका ये स्कूल उन कोठों से कम नहीं, इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी 100% बिजनेस होता है। इसलिए कि कोठों की तरह आपके स्कूल में भी सिर्फ राजा और रईसों के लड़के पढ़ने आ सकते हैं। जब काम वही है मैडम, तो नाम भी वही क्यों नहीं रख लेते? अब बोलिए, राइट? बोलिए। राइट। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। अरे कपिल, 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 मेरी बात तो सुनो कपिल, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पापा तुम्हें इसलिए नापसंद करते थे क्योंकि तुम अनाथ आश्रम में पले और बड़े हुए। कपिल, वो तो मेरे लिए सिर्फ एक खानदानी लड़का चाहते थे, इसलिए शायद तुम्हें बहुत गलत कह गए। और तुम चुपचाप खड़ी सब सुनती रही। मैं अपने पापा से डरती थी।
जब डरती थी तो प्यार क्यों किया? अब मैं किसी से नहीं डरती। चलो प्यार करते हैं। बच्चों के गार्डियंस खड़े हैं। अरे भाड़ में गए गार्डियंस। जब तुम मुझे नहीं मिले थे ना तो मैंने फैसला कर लिया था कि जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे सामने प्रिंसिपल है। अरे भाड़ में जाए प्रिंसिपल, मैंने तो ये नौकरी सिर्फ टाइम पास के लिए की है और मैं किसी प्रिंसिपल वगैरह से नहीं डरती। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम ये कपल 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 इनके बारे में मैंने आपसे पहले कहा तो कहा ये इसने हमको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था और हमने उसको बोला था कि एक दिवस ये जरूर आओ से आ भी गयो ने। मैं एक बच्चे के एडमिशन के लिए आया हूँ। अरे नो प्रॉब्लम, ये बड़ी बात जवा दे। पहले ये बताओ कपिल, तुमने इसे माफ किया या नहीं? अब तो ये भी अनाथ है बेचारी तुम्हारी तरह, क्योंकि इसके डैडी नहीं रहे ना। आए बदुनी सारू नहीं लगे। प्रिंसिपल ने ऑफिस चेयर, रोमांटिक प्लेस पर जाओ, नाटियो गो गो। चलो कपिल। और सुनो, तुमने कहा था ना प्रिंसिपल जाए भाड़ में। अरे ना मतलब तो बताओ तीजा। कपिल, इसका मतलब भाड़ में का मतलब इसका मतलब हेवन है। हेवन। गुड। जन्नत, स्वर्ग। वेरी गुड। चले कपिल। हे भगवान, तुम लोग भाड़ में जाओ और मैं भी मरने के बाद